आमिर खान की सफाई आई है। आमिर खान ने परसों जो बयान दिया था असहनशीलता के मुद्दे पर, आमिर खान ने कहा है कि मेरा और मेरी पत्नी का देश छोड़ने के मुद्दे पर उन्होंने कहा है देश छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। किशोर अजवाणी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर, क्या कहा है आमिर खान ने? खान की स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूं। हिंदी में उनकी स्टेटमेंट है। सबसे पहले मैं एक बात साफ करना चाहूंगा, न मेरा न मेरी पत्नी का कोई इरादा है ये देश छोड़ने का। न हमारा ऐसा कोई इरादा था, न है और न रहेगा। जो कोई भी ऐसी बात फैलाने की कोशिश कर रहा है उसने या तो मेरा इंटरव्यू नहीं देखा या जानबूझ के गलतफहमी फैलाना चाह रहा है। भारत मेरा देश है, मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूं और यही मेरी सरजमी है। दूसरी बात, इंटरव्यू के दौरान जो भी मैंने कहा है मैं उस पे अटल हूं। जो लोग मुझे देशद्रोही कह रहे हैं उनसे मैं कहूंगा मुझे गर्व है अपने हिंदुस्तानी होने पर, और इस सच्चाई के लिए मुझे न किसी की इजाजत की जरूरत है और इस सच्चाई के लिए मुझे न किसी की इजाजत की जरूरत है और न ही किसी के सर्टिफिकेट की। जो लोग इस वक्त मुझे भद्दी गालियां दे रहे हैं क्योंकि मैंने अपने दिल की बात कही है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मुझे बड़ा दुख है कि मेरा कहा वो सच साबित कर रहे हैं। और उन सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो आज इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं। हमें हमारे इस खूबसूरत और बेमिसाल देश के खूबसूरत चरित्र को सुरक्षित रखना है। हमें सुरक्षित रखना है इसकी एकता को, इसकी अखंडता को, इसकी विविधता को, इसकी सभ्यता और संस्कृति को, इसके इतिहास को, इसके अनेकतावाद के विचार को, इसकी विविध भाषाओं को, इसके प्यार को, इसकी संवेदनशीलता को और इसकी जज्बाती ताकत को। अंत में मैं रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता दोहराना चाहूंगा। कविता नहीं बल्कि एक प्रार्थना है। जहां उड़ता फिरे मन बेखौफ और सर हो शान से उठा हुआ, जहां ज्ञान हो सबके लिए बेरोक टोक बिना शर्त रखा हुआ, जहां घर की चौखट से छोटी सरहदों में न बटा हो, जहां सच की गहराइयों से निकले हर बयां, जहां बाजुएं बिना थके लकीरें कुछ मुकम्मल तराशें, जहां सही सोच को धुंधला न पाए उदास मुर्दा रवायतें, जहां दिलो दिमाग तलाशें नए ख्याल और उन्हें अंजाम दें, ऐसे आजादी के स्वर्ग में ऐ भगवान मेरे वतन की हो नई सुबह। जय हिंद। ये ज्योति आमिर खान ने स्टेटमेंट जारी किया है और अंत में रविंद्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां, विद द माइंड इज विदाउट फेयर, जो उनकी कविता है विद द माइंड इज विदाउट फेयर, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रार्थना जो है उसका भी तर्जुमा करके उन्होंने अपने स्टेटमेंट के साथ जोड़ा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैं ये कभी देश छोड़ना नहीं चाह रहा था। जो ये मान रहे हैं कि मैंने ये कहा कि मैं देश छोड़ना चाह रहा हूं, वो मेरा इंटरव्यू समझ नहीं पाए हैं या उन्होंने देखा नहीं या जानबूझ के गलतफहमी फैला रहे हैं, ये उनका मत है। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है वो उस पर अटल है। ज्योति जी, तो किशोर हमें बताते हुए आमिर खान की प्रतिक्रिया आई है, सफाई आई है। परसों जो बयान दिया था आमिर खान ने असहनशीलता के मुद्दे पर और कहा था कि मेरी पत्नी ने मुझसे देश छोड़ने तक की बात कह डाली, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था, लगातार प्रतिक्रियाएं आई थी। उस पर आमिर खान ने सफाई दी है, कहा कि मेरा और मेरी पत्नी का देश छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। जो लोग मुझ पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जो लोग मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था, वो लोग दरअसल मेरी टिप्पणी को, मेरे इंटरव्यू में कही गई बातों को समझ ही नहीं पाई। सबसे पहले मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि ना मेरा ना मेरी पत्नी का देश छोड़ने का कोई इरादा है, ना था और ना रहेगा। ये शब्द आमिर खान के हैं। विवाद जो हुआ आमिर खान के बयान के बाद, उसके बाद ये सफाई आई है। जो कोई भी ऐसी बात फैलाने की कोशिश कर रहा है उसने या तो मेरा इंटरव्यू नहीं देखा या जानबूझकर गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरा भारत देश है, मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूं और यही मेरी सरजमी है। दूसरी बात, इंटरव्यू के दौरान मैंने जो भी कहा मैं उस पे अटल हूं। जो मैंने इंटरव्यू के दौरान कहा मैं उस पे अटल हूं, अब भी बना हुआ हूं। वो मैंने बात कही थी, मैंने कुछ ऐसी बात नहीं की, बल्कि जो लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं वो मेरी बात को समझ ही नहीं पाए, वो मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जानबूझकर गलत तरीके से मेरी बात को पेश किया गया।